देखिए, कहते हैं कि जब कुदरत चुनौती पेश करती है तो इस चुनौती से निपटने का रास्ता हौसले के साथ ही निकलता है। दार्जिलिंग में एक ऐसे ही हौसले वाली तस्वीर सामने आई है। यहां सैर सपाटे के लिए आए 11 छात्र उफनते दरिया में फंस गए, लेकिन फायर विभाग की टीम ने इन सभी छात्रों को सही सलामत बचा लिया। इस काम में आसपास के लोगों ने भी पूरी सहायता की। हर तरफ उफनती नदी का शोर, और दरिया के तेज बहाव में फंसी 11 जिंदगियां। सिलीगुड़ी से 11 छात्रों की टीम दार्जिलिंग में सैर सपाटे के लिए आई थी। ये छात्र धुदिया में पासालन नदी को पार करके दूसरी तरफ घूमने निकले थे, लेकिन तभी अचानक नदी में पानी का स्तर बढ़ गया। पानी बढ़ने से 11 छात्र नदी की दूसरी तरफ फंस गए। आसपास के लोगों ने जब इसकी इत्तला फायर विभाग को दी तो फौरन फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद फायर डिपार्टमेंट की टीम ने नदी के दूसरे छोर तक रस्सियां पहुंचाई। इस रस्सी की मदद से ही फायर विभाग ने सभी छात्रों को सही सलामत बाहर निकाल लिया। एक्चुअली सुबह हम कुछ दोस्त लोग, कॉलेज फ्रेंड्स, हम लोग थोड़ा घूमने आए थे। तो सुबह में ये पानी इतना नहीं था। एक्चुअली ये पहला वाला जो नदी है, तो हम लोग थोड़ा पिकनिक करने के लिए उस तरफ गए थे, और थोड़ी देर बाद वेदर चेंज होने की वजह से बारिश आ गया। बारिश आने की वजह से मैं और मेरा एक दोस्त इस तरफ आए थे कुछ सामान लेने के लिए। आने के बाद हम लोग जा नहीं पाए, तब तक ये सामने वाला जो नदी है उसका पानी थोड़ा बढ़ गया था। तो कितना लोग फंस गया था? 11 लोग। जब आए थे तब कम बारिश हो रहा था, तो पानी भी कम था, तो धीरे धीरे बढ़ता गया, तो बढ़ गया, तो हम लोग इधर नहीं आ सके। तो जो लोग हम लोगों को लाने के लिए गए, उस लोगों को धन्यवाद बहुत। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में स्थानीय लोगों ने भी अहम भूमिका निभाई। स्थानीय लोगों की मदद से ही फायर विभाग की टीम सभी छात्रों को सही सलामत निकालने में कामयाब हुई। खबर पाया जे दुधिया नदी में कुछ लोग वाटर लॉक हो गया है। खबर पाने का साथ साथ में हम लोग आया, अपना जिनिस पत्र अप्लायंसेस लेके यहाँ के देखता है वो पार में कम से कम 11 बच्चा लोग फंसा हुआ है। उसके बाद में मैंने हम लोग ट्राई किया। पहले तो थोड़ा टेंशन हुआ था, बाद में हम लोग चेष्टा करते करते उन लोगों को रेस्क्यू करने सफल हो गया। लोकल ने बहुत कोऑपरेट किया। लोकल दुधिया का जितना भी लोकल पीपल है, मैंने तहे दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं मटीगढ़ा फायर ब्रिगेड की तरफ से। उन लोग का वजह से हम लोग सफल हो पाए रेस्क्यू करने में। ये बच्चा लोग को 11 जो बच्चा फंसा हुआ था, पहले तो पुलिस प्रशासन आया, ठीक है। जब 11 बच्चा फंसा हुआ था, पहले हम लोग ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, तो पुलिस ने फिर फायर ब्रिगेड को, मटीगढ़ा फायर ब्रिगेड को किया। तो जब फायर ब्रिगेड आया तो यहाँ का जो जितना भी लड़का लोग था, हमारा 8-10 लड़का लोग था, उस मतलब सब मिल के पुलिस प्रशासन आपको और फायर ब्रिगेड और यहाँ का जो लोकल लड़का लोग मिल के बच्चा लोग को रेस्क्यू किया। खुद को महफूज पाकर सभी छात्रों ने राहत की सांस ली। फायर विभाग ने भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन से हौसले की मिसाल कायम की है। रेस्क्यू ऑपरेशन जता रहा है कि अगर हौसला बरकरार हो तो कुदरत की चुनौतियों से निपटना मुश्किल नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बता दें आपको, हिमाचल प्रदेश में भी तमाम नदियां इन दिनों उफान पर हैं। मंडी में ब्यास नदी में अचानक पानी का स्तर बढ़ जाने से 24 लोग एक जगह फंस गए थे। इन लोगों को रिवर राफ्ट की मदद से बचाया गया। रेस्क्यू टीम किसी तरह बोट को उन लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हो गई। उसके बाद कई बार में सभी लोगों को रस्सी और बोट की मदद से नदी के दूसरे किनारे पर लाया गया। जी हाँ, तस्वीरें हम देख सकते हैं रेस्क्यू किस तरह से किया गया है। मंडी की तस्वीरें हैं जहां पर 24 लोगों का सफल रेस्क्यू हुआ। और चलिए, मंडी की तस्वीरें हमने दिखा दी अदिति ऑडियंस को, जहां पर आपने देखा कि किस तरह से उनका सफल रेस्क्यू किया गया है। हिमाचल की बात कर लेते हैं। हिमाचल में भी कुदरत की ये बेरुखी जो है सिर्फ मंडी को ही दिखा नहीं रही है, और भी तस्वीरें सामने आई हैं। कुल्लू और लाहौल स्पीति में भी नदियां उफान पर हैं। बेतहाशा बारिश की वजह से शांत पड़ी नदियों में हलचल बढ़ गई है। प्रशासन ने लोगों को नदियों से दूर रहने की हिदायत दी है। अदिति, जहां पानी बढ़ने से कुछ इलाकों में लोगों को थोड़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन सभी को महफूज रखने के लिए रेस्क्यू टीमें दिन रात लगी हुई हैं।
भारत में मंडी और लाहौल स्पीति की तस्वीरें हमने आपको दिखा दी। बता दें, कुदरत के तेवर सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं दिख रहे, दुनिया के तमाम देशों से इन दिनों बारिश और बाढ़ की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अमेरिका के केंटकी में इन दिनों बेतहाशा बारिश से तमाम इलाकों में पानी भर गया है। देखिए, म्यांमार की तस्वीरें भी कुछ ऐसी ही हैं। सड़कों पर कई फीट पानी भर गया है और कुछ इलाकों में तो घरों में पानी घुस गया है। यहां भी लगातार लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और चलिए आज खास दिन की बात कर लेते हैं। देखिए, शिव भक्ति की बात करेंगे। आज सावन महीने का तीसरा सोमवार है। वैसे तो पूरा सावन महीना ही भगवान भोलेनाथ को बेहद प्रिय है, लेकिन मान्यता इसके साथ ये जुड़ी है कि सावन के सोमवार के दिन ही भोलेनाथ का जलाभिषेक करने से विशेष फल भी मिलता है। तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं। अदिति, बता दीजिए जरा। जी हाँ, काशी विश्वनाथ, उज्जैन के महाकाल जैसे बड़े मंदिरों में रात 12 बजते ही शिव भक्तों की कतारें शिवालयों और मंदिरों में लग गई। देखिए, सुबह मंदिर के कपाट खुले और ये खुलते ही विधि विधान के साथ भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक शुरू हो गया। 6 शहरों की तस्वीरें हैं। वाराणसी, मेरठ, उज्जैन, दिल्ली और प्रयागराज में शिव भक्त सुबह से ही बाबा भोले के अभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। सावन महीने की शुरुआत 14 जुलाई से हुई थी और बता दें आपको 12 अगस्त को सावन का ये महीना खत्म हो रहा है। इस बीच जो तीसरा सोमवार है वो आज पड़ रहा है और आज सुबह से ही भक्तों का तांता मंदिरों में लगा हुआ है। सावन के तीसरे सोमवार के मौके पर भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक करने पहुंचे भक्तों का क्या कुछ कहना है, आपको भी सुनाते हैं। सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जल लेकर आए और जल जरूर लेकर जाए, खाली नहीं जाना चाहिए। जल बहुत आवश्यक है। जो पात्र लेकर आए जल का, पात्र को भर करके ही जाना चाहिए। ऐसा करने से उसको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों की प्राप्ति होती है। आज तीसरा सोमवार है बाबा आनंदेश्वर का और बहुत ही अच्छे श्रद्धालु दर्शन करके अभी तक चले गए। कम से कम 20-50 हजार तो लोग गए ही। दक्ष मंदिर है। हाँ जी, मेरे को 22 साल हो गए लगातार आते हुए। हर सोमवार को आती हूँ यहाँ। का महीना है, हर सोमवार को श्रावण में बहुत अत्यधिक भीड़ रहती है, क्योंकि भगवान शिव श्रावण के महीने में यही निवास करते हैं। इसलिए भक्तों का हर सोमवार को और विशेष करके पूरे श्रावण मास भगवान शिव पर जल चढ़ाने की होड़ मची रहती है। तो सावन के तीसरे सोमवार की तस्वीरें तो आपने देख ली। अब बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की, जहां पर देश के तमाम एथलीट्स देश का नाम रोशन कर रहे हैं। रविवार को भी भारतीय वेट लिफ्टर्स का जलवा इसी तरह से कायम रहा। रविवार को वेट लिफ्टिंग के 3 इवेंट्स हुए और भारत ने 2 में गोल्ड मेडल जीता है। इसी के साथ भारत के 6 मेडल्स हो गए हैं और ये सभी पदक अभी तक वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में ही देश को मिले हैं। जी हाँ, भारत अब मेडल टैली में 5वें स्थान पर पहुंच चुका है। रविवार को पहले मेंस 67 किलो में जर्मनी लालरिनुंगा ने सुनहरी कामयाबी हासिल की। इसके बाद देर रात अंशिता शेवली ने 73 किलोग्राम कैटेगरी में देश के नाम एक और गोल्ड कर लिया। देखिए, इससे पहले शनिवार की तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम भार वर्ग में वजन उठाकर कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। वहीं संकेत सरगर अपने और इसके साथ ही विद्या रानी देवी ने सिल्वर मेडल पर कब्जा किया है, तो गुरु राजा पुजारी ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का नाम रोशन कर दिया है। और चलिए अब बात कर लेते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर गुलजार होने वाली टेंट कॉलोनी की, जिससे सरहद पर पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। बांदीपुरा के बाशिंदों को जिंदगी में आगे बढ़ने की एक नई दिशा मिली है, जिनके पास आजीविका चलाने का साधन है, जो पर्यटक की खातिरदारी के साथ साथ अपनी संस्कृति और परंपरा को पुनर्जीवित कर रहे हैं। धूप से नहाती पहाड़ों की चोटियां, हर तरफ हरियाली, ठंडी हवा का झोंका, शांत माहौल में घुलती नदी की लहरों की आवाज। यह धरती के स्वर्ग का नजारा है, जिसके आकर्षण से कोई नहीं बच सकता है। यह धरती की जन्नत में खुशियों की सुबह है, जहां न तो अविश्वास के बादल हैं, न ही आशंकाओं का बसेरा है। यहां रहने वालों के जिंदगी के मायने बदल रहे हैं। सरकार और सेना की सोच को जमीन मिलने लगी है, जिसका सीधा फायदा गुरेज के बाशिंदों को मिल रहा है, जिन्होंने सरहद के इस खूबसूरत किनारे पर उम्मीदों का ठिकाना बनाया है। सीमावर्ती इलाकों में पर्यटन बढ़ने के साथ साथ आम लोगों की जिंदगी में भी खुशियां आ रही है।
दरअसल सीमावर्ती इलाकों में बॉर्डर टूरिज्म के लिए किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है और यही कारण है कि स्थानीय लोग इन इलाकों में खूबसूरत और दिलकश जगहों पर टेंट सिटीज लगाकर पर्यटकों के लिए अकोमोडेशन और दूसरे साधनों की जरूरत भी पूरी करते हैं और उसमें अच्छा मुनाफा भी इनका हो रहा है। सेना की पहल से जिला बांदीपुरा के गुरेज में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके तहत गुरेज के रहने वाले लोगों को रोजगार मिले हैं, जिन्होंने सरहद के इस खूबसूरत इलाके में घरेलू पर्यटकों के ठहरने के लिए टेंट कॉलोनी बनाई है। खाने पीने के साथ जरूरत की चीजों का प्रबंध किया है ताकि पर्यटकों को किसी भी तरह की समस्या न हो। पिछले 1 साल से एक कैंपेन मोड में वहाँ टूरिज्म को प्रमोट किया और टूरिज्म को प्रमोट करने का नतीजा ये रहा कि आज हम देखते हैं कि अनप्रेसिडेंटेड जो हमारा टूरिस्ट फुटफॉल वहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। टूरिस्ट का नंबर बहुत ज़्यादा है और इकोनॉमी भी जो है लोगों का जो रोज़मर्रा का रोज़गार है, जो बाकी चीज़ें हैं वो उससे बहुत पॉजिटिवली इफेक्ट हो रही हैं और बड़ा ही अच्छा रिस्पॉन्स वहाँ पे लोगों की तरफ से भी देखने को मिल रहा है। गुरेज के लोगों को जिंदगी में आगे बढ़ने की सुंदर राह मिलती है। जो अब तक अपने घरों में बेरोजगारी का दंश झेल रहे थे, उन्हें काम करने का मौका मिला है। जो इस पेशे से जुड़कर पर्यटकों की सेवा में लगे हैं और हर किसी से यही गुजारिश कर रहे हैं कि लोग एक बार जरूर गुरेज घूमने आए। गुरेज के लोगों को बहुत फायदा पहुंचा। जैसे कि मैं एक बेरोजगार था और मैंने यहाँ पे अपने टेंट लगाए हैं। मैंने यहाँ पे 30 टेंट लगाए अपने। जैसे कि श्रीनगर से लोग आते हैं, बांडीपुरा से लोग आते हैं। यहाँ पे जितने भी होम स्टेज खोले गए हैं अभी उन लोगों को भी फायदा है। एक रोजगार कमाने का एक जरिया मिल गया। इससे पहले हम मतलब घरों में बैठे होते थे, कोई रोजगार का कोई साधन नहीं था। जब से ये कदम उठाया एलजी साहब ने उठाया, तब से यहाँ मतलब बेरोजगारी में बहुत थोड़ा मतलब यहाँ के बेरोजगार लोग जो है वो अब मतलब उन्होंने टेंट कॉलोनीज खड़ा कर दी और बाकी ट्रैकिंग और बाकी जगह तो मतलब बहुत अच्छा हो रहा है कि मतलब अपना रोजगार कमाने का एक जरिया मिल गया लोगों को। सरकार और सेना के प्रयासों से ही ये संभव हो सका है कि घाटी की पुरानी संस्कृति और परंपरा को फिर से जिंदा करने का मौका मिला। पुरानी लकड़ी के ढांचों से बने मकानों को पुनर्जीवित किया जा रहा है ताकि प्रकृति की इस खूबसूरत वाटी में आने वाला हर पर्यटक यहाँ बार बार आए। अशरफ वानी, श्रीनगर, गुड न्यूज टुडे। और अब बात हर घर तिरंगा अभियान की, जिसकी तैयारी देश के कोने कोने में जोर शोर से चल रही है, जिसकी एक तस्वीर पलामू जिले में देखने को मिली। वहां सखी मंडल की करीब 75 महिलाएं 3.5 लाख झंडे बनाने की मुहिम में जी जान से जुटी हुई हैं। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, यही लक्ष्य है आजादी के अमृत महोत्सव का अमृत पान करने वाले सभी हिंदुस्तानियों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाने की घोषणा की है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश भर में 25 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए देश के अलग अलग शहरों में तिरंगा बनाने का काम चल रहा है। तस्वीरें पलामू के चैनपुर ब्लॉक में स्थित सिलाई फैक्ट्री की है, जहां इस वक्त महिलाओं की टीम दिन रात एक ही काम में जुटी है। तिरंगा बनाने के लिए कपड़ों के थान की कटिंग की जा रही है और फिर तीनों रंगों के कपड़ों की सिलाई आधुनिक मशीनों के जरिए हो रही है। डिमांड ज्यादा है, लक्ष्य बड़ा है, लेकिन किसी के चेहरे पर जरा भी थकान नहीं, बल्कि तिरंगा तैयार करने के लिए जोश और जुनून बरकरार है। बहुत मेहनत से और लगन से प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग इस ऑर्डर को पूरा कर सकें। बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि घर घर में हमारा तिरंगा हाथ का बनाया हुआ लहराया जाएगा। हम लोग सभी दीदी इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम सभी दीदी इतना मिल करके इस तिरंगे को बनाया है और सभी जगह हमारा झंडा लहरेगा। बाजार से आई भारी मांग को देखते हुए इस फैक्ट्री में डबल शिफ्ट में काम हो रहा है। महिलाओं की टीम अलग अलग शिफ्ट में तिरंगा झंडा बनाने पर काम कर रही हैं। तयशुदा वक्त पर तकरीबन 3.5 लाख झंडे तैयार करने का लक्ष्य है, जिसे बनाने के लिए 75 महिलाएं लगी हुई हैं। इन तिरंगा झंडों को तैयार करने से पहले सखी मंडल की इस टीम को इसकी ट्रेनिंग मिली। झंडे की लंबाई और चौड़ाई का ध्यान रखने के साथ साथ सिलाई का प्रशिक्षण मिला ताकि तिरंगा शान से लहरा सके।
हर घर तिरंगा के तहत अभी झंडा बनाया जा रहा है, जिसमें 3.5 लाख का ऑर्डर मिला हुआ है और ऑर्डर के अनुसार दीदी लोग भी अपना उत्साहित हैं और कार्य 27 तारीख से कार्य को शुरू किए हैं। दीदी लोग कार्य कर रही हैं। एक दिन में एक दीदी लगभग अभी 150 झंडा लगभग बना ले रही हैं और उम्मीद है कि इनका स्पीड और ज्यादा बढ़ेगा। तिरंगा झंडा तैयार कर रही इन महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान आई है। हर घर तिरंगा अभियान से इन्हें अपनी क्षमता साबित करने का सुनहरा मौका मिला है, जिससे इनकी आमदनी बढ़ी है और इन जैसी जाने कितनी महिलाओं को रोजगार मिला है। हर घर तिरंगा अभियान ने इनकी जिंदगी में खुशियां भर दी हैं। पलामू से करुणा करण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।